गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो मैंने कर लिया हेयर ऑयलिंग और अभी मैं दीदू का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। आँखें कैसे रेड हो रही है भाई। अच्छा प्याज काटा मैं क्यों लाल कैसे हो गई। तो लंच में आज बना रही हूँ मैं राइस, क्योंकि पता नहीं उसने स्कूल में देखा था या क्या, कल घर आते ही वो बोल रही थी मैं राइस लेके जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए प्लस उनको तड़का लगाया, क्योंकि नमकीन चावल भी मैं बना सकती थी डायरेक्ट पुलाव, बट वो ना खाती नहीं है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए थोड़े से फ्राई कर दिए साथ में टमाटर प्याज आलू वगैरह डाल के हम बढ़िया से बिना मिर्ची के करे, बिल्कुल लाइट सी मिर्ची डाली थी। और उसके बाद उसको उठाया और ब्रश वगैरह करवाया। यहाँ पे थोड़ी सी अभी पानी के साथ खेलने में बिज़ी थी क्यूटी सा बच्चा मेरा ये। यहाँ पे फिर फटाफट मैंने इसको रेडी वगैरह करवाया, क्योंकि ब्रश वगैरह करवाया। अभी उसको सिर्फ पानी के साथ खेलने में मज़ा आ रहा था। उसको फिर मैंने हटाया वहाँ से और ब्रश व्रश करवाया, उसको रेडी करवाया फटाफट से। रेडी करा मतलब करवाया नहीं करा। यहाँ पे मेरा गुग्गू बुग्गू रेडी हो चुका है। तब हम जा रहे हैं इसको स्कूल छोड़ने। चलो आप जाए कर आओ, जब तक बाहर से कर लेना, अभी पहले तो कर लिया। ओ तो दीतू रेडी है और अब चलते हैं उसको स्कूल छोड़ने। हस्बैंड आ ही रहे होंगे। सो बाय बाय। हाँ बेटी मम्मा कर दो सबको, अपने फ्रेंड्स को चोनी सी बेटी। चलो सो अब चलते हैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए। ओहो तो यहाँ हम चले दीदी को स्कूल छोड़ने और अभी हम बाहर तक जो है पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि हस्बैंड आ रहे थे तो हमने कहा चलो बाहर ही मिल जाएंगे आपको। तो फिर यहाँ पे जो है हमने हस्बैंड को ढूंढ लिया और उसके बाद हम लोग बैठे अपना बाइक पे और चले गए दीदी को स्कूल छोड़ने के लिए। तो आगे बैठी हुई थी। एनीवेज उसके बाद हम लोग गए अपना मस्त स्कूल और इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, इतना प्यारा, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वाह। उसको छोड़ के घर वापस आए और घर आके मैंने बनाई हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि फिर चाय वगैरह पी के उनको वापस जाना होता है। तो यहाँ पे मेरी चाय जो ऑलमोस्ट रेडी है बन। सो हस्बैंड के जाने के बाद जो फिर मैंने अपने घर को पूरा सेट करा। यहाँ पे सारे टॉयज़ वगैरह उठाए और जो भी सारा कुछ फैला हुआ था धोने के कपड़े धोने के लिए रखे, यहाँ रूम को सेट किया और दीदी के सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह जो वो भी इकट्ठे करके रख दिए सारे। एंड देन उसके बाद सीधा मैं चली गई थी किचन में जाके बनाई मैंने सब्जी में आज बना रहे थे राजमा। और मैं कढ़ाई में राजमा कभी भी नहीं बनाती, बट आज मतलब हम नहीं खाने थे तो मैंने थोड़े से बनने थे तो मैंने वो सारे जो है कढ़ाई में ही बना लिए। यहाँ पे मेरे राजमा जो ऑलमोस्ट रेडी हैं। वैसे पीस के नहीं बनाओ ना तो अच्छे नहीं बनते, मतलब टमाटर प्याज पीस के नहीं बनाओ तो। एनीवेज उसके बाद जो मैंने साथ के साथ ही आटा वगैरह भी लगा लिया, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी तो राइस वगैरह नहीं खाएंगे, तो उनके लिए आटा लगा लिया। और आटा लगा के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए जो है रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि कहते हैं ना रेस्ट करने के बाद आटा बहुत अच्छा बनता है, रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। एंड देन यहाँ पे जो है उसको थोड़ी देर रेस्ट करा। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर में रोटी वगैरह बनाई। रोटी बनने के बाद जो है मम्मी जी को रोटी वगैरह देने के बाद मेरे कपड़े वगैरह जो है धुल चुके थे तो उनको भी सुखा दिया। और मौसम वापस से बहुत ही गंदा और सड़ा सा हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत ह्यूमिडिटी हो गई, बड़ी घुटन हो रही है। एनीवेज अब कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। अभी कोई आया नहीं, जब तक कोई नहीं आता जब तक तो काम फटाफट हो जाते हैं। तो अब फटाफट से मैं कर लेती हूँ। और क्या प्रेस करने वाले अलग कर लेते हैं और फोल्ड करते हैं। फिर यहाँ मेरे कपड़े जो फोल्ड हो गए और ये प्रेस करने वाले हैं, इनको फटाफट से प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि दीदी की ड्रेस है, सॉरी दीदी की ड्रेस है और साथ में मेरा एक सूट है, तो इनको प्रेस करते हैं। तो ये मेरा सूट भी प्रेस हो गया, लड्डू की ड्रेस भी। सो सारे काम वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर हस्बैंड आ गए थे और मैं और हस्बैंड फिर निकल गए दीदी को लेने के लिए स्कूल से। और स्कूल पहुंच के हमने अपने लड्डू पड्डू को अटेंड किया। ये देखो पीछे पीछे से आ रही है, पहले तो दूर से ही करी थी हाय मम्मा, फिर आगे खुद बता दी मम्मा मैं रोया भी नहीं, मैंने तो खूब मस्ती करी। और उसके बाद हमने इसको लिया और घर आके जो है फटाफट इसके शूज़ वगैरह उतरवाए, चेंज वेंज करवाया, हाथ मुँह धुलवाए, पैर धुलवाए। और उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खा के फिर हम लोग मैं किचन वगैरह में बर्तन वर्तन रख के आई। एंड देन देखो इसने रूम आते ही फिर से अपना तहस नहस कर दिया है। और आज तो उसने ड्रेस का भी हाल बहुत ही बुरा कर रखा था। देखो वाइट पैंट है, कैसे साफ़ हो ये पैंट वगैरह, मेरे तो दिमाग घूम गया उसका कपड़े देख के ही पहले तो। और स्कूल से आते ही मैंने इसको सबसे पहले कपड़े ही नोटिस करती हूँ कि कहाँ क्या कर रखा, क्योंकि अभी एक ही ड्रेस है, मुझे लग रहा है हमें एक एक्स्ट्रा पेयर लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे पहले तो फिर मैंने जाके अभी इसको ऐसे ही छोड़ा और सबसे पहले अपने किचन को जाके देखा, क्योंकि किचन में अब बर्तन वर्तन हो गया, खाना वाना खा लिया था, तो किचन विचन को साफ़ किया और उसके बाद जाके अपनी बकेट वकेट में ना उसके कपड़े भिगोए। रेड टी शर्ट शुक्र है मैंने अलग ही भिगोई थी क्योंकि उसने कलर छोड़ दिया था। एंड देन उसके साथ ही मैंने अपना किचन विचन जो है सब साफ़ कर लिया था। किचन साफ़ करने के बाद जो है मैं चली गई थी दीदी को होमवर्क करवाने के लिए, क्योंकि फिर उसको होमवर्क करवाना भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने उसको होमवर्क वगैरह करवाया, लाइट वाइट बंद करके रूम में जाके होमवर्क करवाया। होमवर्क करने के बाद उसने जो थोड़ी बहुत देर टीवी देखा, टीवी देखने के उसको करवा के फिर मैं मतलब टीवी चला के उसके बाद मैं आ गई थी बाहर किचन में मैंने अपने जो छोले वगैरह जो भीग चुके थे उनको अच्छे से धो धा के फिर मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिया। और साथ में मुझे पार्लर का थोड़ा बहुत काम था तो मैंने उसको भी निपटा लिया, क्योंकि अब वो बहुत ज़रूरी काम था। मुझे किसी को कुछ मतलब भेजना था, क्या था मुझे ध्यान नहीं है अब। तो मैंने वो सारा काम वाम ख़त्म करा और उसके साथ ही फिर मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। यहाँ मेरा तड़का वगैरह भुन गया, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लग गया था। सच बताऊँ पार्लर के काम में मैंने 6:30 बजे खाना बनाना शुरू करा। आजकल मैं जल्दी बना लेती हूँ ताकि मैं दीदी को सुला पाऊँ टाइम से। यहाँ पे मेरे छोले जो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके थे और मेरा ऑनियन जो है वो भुन रहा था। तो उसके साथ ही मैंने आटा वगैरह भी निकाल लिया था ताकि मैं साथ के साथ लगा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। उसके बाद सारी रोटी वगैरह बनाई। रोटी बनने के बाद डॉग्स की रोटी है वो बनाई। फिर लड्डू के लिए मैंने चूरमा बनाया। हस्बैंड जी दीदी को खाना खिला रहे थे और मैंने साथ में लड्डू जी को भोग भी लगा लिया, क्योंकि ये मैं कभी भी नहीं भूलती। दीदी को और लड्डू को मोस्टली मैं जल्दी से साथ में ही दोनों को खाना दे देती हूँ। एंड देन उसके बाद जो है मैं जाके अभी दीदी को सुलाऊँ। सो जैसे मैं दीदी को सुलाने गई थी उस टाइम मेरे को आवाज़ आ गई थी बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो मैंने फटाफट से सारे कपड़े अंदर कर लिए थे, क्योंकि बाहर सच में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इसके बाद मैंने दीदी को सुला दिया। सुलाने के बाद मैं बाहर देखने आई थी कि बंद हुई नहीं हुई, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और पूरी बिजली चमक रही थी। और ये बारिश नेक्स्ट मॉर्निंग तक रही है। और उसके बाद जो है मैंने फटाफट से जाके अपना खाना वाना भी खाया, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था अभी तक। तो हस्बैंड और दीदी ने तो खा लिया था, उन्होंने खाना वाना खाया। उसके बाद मैंने अपना किचन विचन साफ़ किया। वैसे मैंने रिकॉर्ड किया था बट आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर ऊपर से डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने सारा जो है किचन विचन को अच्छे से साफ़ वाफ़ करा, सारे बर्तनों को धो रखा। और दीतू का लंच बॉक्स जो है वो बिल्कुल मैंने सेपरेट करके रख दिया, क्योंकि मुझे सुबह तक वो बिल्कुल ड्राई चाहिए होता है। स्लैब वगैरह को क्लीन किया, लाइट्स को ऑफ़ करा और लड्डू जी को भी सुलाया, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी यार। लड्डू जी को भी सुलू दिया और उसके बाद अपने पैर बहुत गंदे हो रहे थे उनको जाके वॉश किया। और जैसे ही मैं पार्लर में गई तो हवा मतलब फ़ैन इतनी तेज़ चल रहा था कि सारे कपड़े वपड़े जो है ना नीचे गिर गए थे। तो उनको उठाया कपड़ों को वापस पे स्टैंड पे लगाया। सो आज दिन के सारे काम जो वो खुद ख़त्म हो चुके हैं सारे काम। तो अब चलते हैं सोने और आज के दिन को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।